चाहूंगा कि आपको राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम मजबूती से जो कर सकता है उसका नाम दीपेंद्र हुड्डा जी है, जो राजनीति के अंदर युवाओं को मुख्य धारा में आयोजन किया गया है। काम कर सकते हैं। और आप लोगों को कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। अब कोई हरा झंडा नहीं है, कोई पीला झंडा नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद है, जहाँ तरफ भी हमारी नजर जा रही है वहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बजरंग दल द्वारा ये घोषित किया गया था कि इस बार रिकॉर्ड और ऐतिहासिक रैली होगी। ये वास्तव में ये रैली नहीं बल्कि रेला है। अब वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों में इतना उत्साह भरा हुआ है कि लोग कह रहे हैं कि इस बार फिर से इस बार जो है वो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार आएगी। हमारे दिलों की भावना को रोक के दिखाए। मैं बधाई आपको देना चाहता हूँ, देश के किसान और मजदूर को इस बात के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस अहंकारी सरकार को अगर झुकाने का काम किया तो आपके उस आंदोलन ने किया। वो देश की संसद है जहां मैं हरियाणा का एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में देश की संसद में जब किसान आंदोलन चल रहा था तो अंदर जाके लड़ाई लड़ते थे और पूरी भाजपा अलग अलग ताने कसती थी, मजाक उड़ाती थी। कोई कहता था देशद्रोही, कोई कहता था उपद्रवी, कोई खालिस्तानी, कोई आतंकवादी बताता था। हम न्याय की जब लड़ाई लड़ते थे तो क्या क्या नहीं सुना होगा। बहुत अकेलापन महसूस वहां पे किया मैंने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, मैं इनको बताना चाहता हूं। लेकिन मैं बधाई देता हूं वो देश की संसद जहां वो तिरस्कार हुआ किसान का। आप जीते, आंदोलन जीता, 3 कानून वापस लेने पड़े प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आकर। और उसी देश की संसद में जब आंदोलन के जीत के बाद मैं जाता था तो जो भाजपा के सांसद मजाक उड़ाते थे, वही कहते थे कि आपकी जीत हुई, आप ठीक थे और हम गलत थे, और मेरा सीना चौड़ा हो जाता था। वो आपकी संघर्ष की देन थी। मेरे पास सत्ता बल है, इनके पास धन दौलत और असीम धन बल है। इनके पास गोदी मीडिया बल भी है, इनके पास तंत्र बल भी है, सारी देश की जांच एजेंसियों का बल भी है, साजिश और षड्यंत्र बल भी है। और इनसे लड़ने के लिए हम लड़ तो खाली हाथ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद और आपका दिया हुआ हौसला है जो आज आपने बहुत बढ़ाने का काम किया है। और इस हौसले के आधार पे हम लड़ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अहंकार तोड़ना पड़ेगा। बाबा पेंशन पे और फैक्ट्रियों में 75% हरियाणा के रिजर्वेशन पे समझौता हुआ। ना तो फैक्ट्रियों में रिजर्वेशन आया, ना वो 5100 पेंशन आई। समझौता 5100 की पेंशन का नहीं था। समझौता भ्रष्टाचार की फाइलों को बंद कराने का समझौता था, अपने मुकदमों को सुलटवाने का समझौता था। प्रदेश में महकमे बांट बांट कर एक के बाद एक प्रदेश को डबल इंजन से लूटने का समझौता था। महकमे बांटे गए, कहीं शराब महकमा, कहीं माइनिंग महकमा। एक घोटाले आपके सामने आ रहे हैं हर रोज। घोटालों का प्रदेश बन गया हरियाणा। शराब घोटाला देश में कहीं भी होता है तो हरियाणा में उसके तार जुड़ते हैं। रजिस्ट्री घोटाला कोरोना के अंदर जब देश अंदर था, रजिस्ट्री घोटाला हो रहा हरियाणा के अंदर। माइनिंग घोटाला, मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी जमीन घोटाले आज देश में सामने आ रहे हैं। प्रदेश में सामने भर्ती घोटाला, एक के बाद एक हरियाणा को भ्रष्टाचार की विकास को भेंट चढ़ा दिया। भ्रष्टाचार में देश में हरियाणा नंबर 1 बनाने का काम किया, मगर उससे भी बुरा काम किया। विश्वासघात, बहुत बड़ा विश्वासघात किया। इन्होंने जमुना पार के नाम पे वोट ली, मगर जाके समर्थन दे दिया दुष्यंत चौटाला ने, जेजेपी पार्टी ने। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने भी सुना होगा, और उस बात को समझना, गहराई से अपने दिल तक रखना। मैं शेर और शायरी जानता नहीं, मगर मैं एक बात अपने मन से कह रहा हूं, उसको दिल तक रखना। किसान मजदूर नहीं आ रहा दुश्मन के वारों से। किसान मजदूर कभी नहीं आ रहा दुश्मन के वारों से। किसान मजदूर तो हारा अपने गद्दारों से। इस बात को दिल में रखना, इस बात को आप दिल से समझना जो मैं कह रहा हूं। मगर मैं कहना चाहता हूं, विश्वासघात किया दुष्यंत चौटाला जेजेपी ने,
एक बार नहीं कई बार किया। पहला विश्वासघात अपने मतदाता के साथ किया जमुना पार का नारा देके, फिर बड़े बुजुर्ग के साथ किया 5100 का नारा देकर, फिर किसान के साथ किया, किसान आंदोलन में खिलाड़ियों के साथ किया, महिलाओं के साथ किया। विश्वासघात तो किया, लेकिन विश्वासघात करने में 5 घंटे लगाए। आपको याद होगा जब नतीजा आया 2019 में, तो दुष्यंत उचाना से जीते। उचाना के लोगों से पूछा क्या करना चाहिए। उचाना के लोगों ने उस दिन कहा कि कुछ भी करना, बीजेपी को समर्थन मत देना, बीजेपी को करो, जमुना पार के नारे पे भी वोट पड़ी हैं।